और वो लोग कुछ दिनों से किसी बेसमेंट की पार्किंग में, हाँ जी, अंडरग्राउंड पार्किंग में सो रहे थे रात को। और कोरोना की वजह से अभी तक 208 डेथ्स भी हो चुकी हैं यूएई में। हाँ जी, इसका मतलब 100 करोड़ रुपए। और टिकट का प्राइस है सिर्फ 700 रुपए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दुबई में जॉब्स की सिचुएशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्कॉप टीएक्सपी पर। और हर बार की तरह मैं आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, दुबई के बहुत सारे अपडेट्स देने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं आपको कोरोना अपडेट, दुबई में जॉब्स का क्या स्टेटस है और विजिट वीजा के बारे में जानकारी, फ्लाइट्स के बारे में जानकारी, और एक बहुत ही स्पेशल चीज, दुबई में एक नया लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ है जिसमें कि सिर्फ 35 दिरहम से आप मिलियनेयर बनने का सपना देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वंदे भारत मिशन 2 के बारे में, यानी कि वंदे भारत मिशन का शेड्यूल 2। तो इस शेड्यूल में 16 मई से लेकर 22 मई तक टोटल 149 फ्लाइट चलाई जाएंगी अलग अलग कंट्रीज से इंडिया के लिए। ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं उन लोगों के लिए जो अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए हैं और भारत वापस आना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वंदे भारत मिशन 2 के अंतर्गत यूएई से इंडिया के लिए 11 फ्लाइट चलाई जाएंगी। और अगर आपको इन 11 फ्लाइट्स के बारे में जानकारी चाहिए जो कि 16 से 22 मई के बीच चलने वाली हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और मैं आपको वो शेड्यूल भेज सकता हूं। पर दोस्तों, यूएई में बहुत सारे इंडियंस हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था सीजीआई की वेबसाइट पर, और शेड्यूल 2 में सिर्फ 11 फ्लाइट्स बताई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और दोस्तों, वंदे भारत मिशन 2 में मुंबई और अमृतसर के लिए भी कोई फ्लाइट नहीं है। और जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं उन्होंने बार बार मांग की है कि इन फ्लाइट्स की नंबर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि दुबई में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है कोरोना की वजह से, या विजिट वीज़ा पर आए थे, या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो लोग वापस जाना चाहते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ उन भारतीयों में से जो कि वापस जाना चाहते हैं। दोस्तों, एक कपल है तमिलनाडु का जो कि जॉब लॉस की वजह से वापस जाना चाहते हैं, और उन्होंने रजिस्टर भी किया हुआ सीजीआई की वेबसाइट पर फ्लाइट्स ना होने की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। और उस कपल के पास जॉब लॉस की वजह से फ्लैट का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं है। और वो लोग कुछ दिनों से किसी बेसमेंट की पार्किंग में, हाँ जी, अंडरग्राउंड पार्किंग में सो रहे थे रात को। और उस कपल को बहुत उम्मीद थी कि आने वाले शेड्यूल में तमिलनाडु के लिए फ्लाइट चलाई जाएंगी, पर वंदे भारत मिशन 2 में देखा जा रहा है कि तमिलनाडु के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। और इस कपल को अब शायद कुछ और रातें बेसमेंट में ही गुजारनी पड़ेंगी। दिस इज द रियल पेंडेमिक। और दोस्तों, अब जब फ्लाइट्स की बात चल रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमिरेट्स फ्लाइट्स भी 21 मई से पैसेंजर फ्लाइट चलाने जा रहे हैं, जिसमें कि 8 कंट्रीज की 9 शहरों से फ्लाइट चलाई जाएंगी। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि एमिरेट्स एयरलाइंस के इस शेड्यूल में अभी इंडिया के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं है। अब मैं आपको यूएई के इस नए लॉटरी सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं। पहले आपने सुना होगा कि दुबई ड्यूटी फ्री में या फिर बिग टिकट अबू धाबी में किसी इंडियन ने मिलियन दिरहम विन किए, पर बिग टिकट में या दुबई की ड्यूटी फ्री लॉटरी में टिकट प्राइस बहुत ज्यादा रहता था। और अब एक ये नया लॉटरी सिस्टम शुरू हुआ है जिसका नाम है एमिरेट्स लोटो। तो दोस्तों, इस सिस्टम में सिर्फ 35 दिरहम में आप मिलियंस दिरहम तक जीत सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इसमें ऑनलाइन कहीं से भी किसी भी कंट्री से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस लॉटरी में हर सैटरडे को ड्रा निकाला जाता है, और जिसमें कि 6 नंबर्स रिलीज किए जाते हैं, और उन 6 नंबर्स को आपको आपकी टिकट के नंबर से मिलाना होता है। अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर मिलते हैं तो आपको प्राइज मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा लॉटरी सिस्टम है, और इसमें कम से कम सैलरी वाले भाई भी इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मिलियन दिरहम तक जीत सकते हैं। आने वाले सैटरडे 16 मई को जो ड्रॉ है उसमें मेगा प्राइज है 50 मिलियन दिरहम्स। हाँ जी, इसका मतलब 100 करोड़ रुपए। और टिकट का प्राइस है सिर्फ 700 रुपए, 35 दिरहम्स। तो दोस्तों, मैंने उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, और मेरे दूसरे चैनल का नाम आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें और मैं आपको वीडियो लिंक डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भेज सकता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं विजिट वीजा और रेसिडेंसी वीजा के बारे में। यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा अपडेट रिलीज किया है। पिछले अपडेट के अनुसार अगर 1 मार्च के बाद आपका विजिट वीजा एक्सपायर हो रहा है या आपकी रेसिडेंसी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, एमिरेट्स आईडी एक्सपायर हो रही है, तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा और आपका वीजा दिसंबर 31 तक वैलिड रहेगा। और अब जो नया अपडेट आया है ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। इसमें बताया गया है कि अगर आपका वीजा 1 मार्च के पहले, यानी कि अगर जनवरी, फरवरी, दिसंबर कभी भी एक्सपायर हुआ है तो आपको कोई फाइन नहीं लगेगा। पर इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपका वीजा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है तो आपको इसमें 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है, और ये ग्रेस पीरियड 18 मई से शुरू हो रहा है। तो आपका ग्रेस पीरियड 18 मई से शुरू होता है 90 डेज का, जो कि 15 या 16 अगस्त तक चलेगा।
और आपको इस टाइम के दौरान यूएई से एग्जिट करना है। और साथ ही यूएई गवर्नमेंट्स ने सभी मेडिकल स्टाफ को, स्पेशली जो स्टाफ कोरोना से रिलेटेड ड्यूटीज में इन्वॉल्व, उन सभी स्टाफ को 10 साल का वीजा दिया जाएगा। यूजुअली दुबई में सभी एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल के होते हैं, पर मेडिकल स्टाफ के लिए इसको 10 साल का कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि दुबई में लॉकडाउन फिनिश हो चुका है, अब दुबई में गोल्ड सूक में भी 500 से ज्यादा शॉप्स ओपन हो चुकी हैं और मॉल्स वगैरह को भी 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलाया जा रहा है। और आने वाली ईद हॉलीडेज जो कि 22 मई से 26 मई तक है, उसके लिए और भी रिटेल शॉप को ओपन कर दिया गया। और दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यूएई का कोरोना अपडेट। आज यूएई में 698 न्यू केसेस आए कोरोना के, और टोटल केसों की संख्या हो चुकी है 21,084, 21,084 केसेस ऑफ कोरोना। और कोरोना की वजह से अभी तक 208 डेथ्स भी हो चुकी हैं यूएई में। और टोटल रिकवर्ड केसेस की संख्या 6,930 है, पर अभी भी एक्टिव केसों की संख्या 14,000 से ज्यादा बताई जाती है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दुबई में जॉब्स की सिचुएशन। तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी दुबई में जॉब्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों की जॉब लॉस हो चुकी है, बहुत से लोगों को अनपेड लीव पर भेजा जा रहा है, और बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा है कि कंपनीज के पास फाइनल सेटलमेंट देने के लिए पैसे भी नहीं है। अगर किसी जॉब लॉस वाले भाई के साथ भी ऐसा हो रहा है और वो वीडियो को देख रहा है, तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि आपको वो इंस्टॉलमेंट्स में आपकी फाइनल सेटलमेंट दें। और बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ऐसा कर रही हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दुबई में 100 में से 37 कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टाफ को अनपेड लीव पर भेज रही हैं, और जिनमें से मेरी कंपनी भी एक है। और मैं भी आजकल अनपेड लीव पर हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, दुबई में 100 में से 20 कंपनीज ऐसी हैं जो स्टाफ की सैलरीज कम कर रही हैं। मेरी खुद की सैलरी भी 15% कम की जा चुकी है, और मेरी सैलरी अगस्त के महीने तक ऐसी रहेगी। और 100 में से 24 कंपनीज ऐसी हैं जिन कंपनीज ने अपने स्टाफ को टर्मिनेट किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों यूएई से इतने सारे इंडियन वापस आना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने रजिस्टर किया था सीजीआई की वेबसाइट पर इंडिया वापस आने के लिए, और उन लोगों में 40% लोग वो हैं जो कि विजिट वीजा पर आए थे या फिर जॉब लॉस के कारण वो वापस जाना चाहते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। और मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा नया वीडियो लेकर और नई अपडेट्स लेकर। थैंक यू वेरी मच।